बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्यारी बहनों और भाइयों, देखें नमकीन गोश्त, पेशावरी नमकीन गोश्त या रोश कहें या कुछ भी कहें, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। इसमें कुछ भी नहीं डलता है, सिर्फ नमक और गोश्त होता है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होता है। और इतना आसान है, इतना आसान है कि छोटे से छोटा बच्चा भी बना सकता है इसको। 10 से 12 साल का बच्चा भी बना सकता है। और ख़ाने में इतना लजीज कि आप उंगलियां भी चाट जाएंगे। और ये मैंने डिस्क्रिप्शन में चावल की पुलाव की रेसिपी डाल दी है, उसकी मैंने इसमें नहीं डाली है क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, वो मैंने अलग से वीडियो डाली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बताते हैं, हमने ये 2.5 किलो गोश्त लिया है, मटन गोश्त। और ये देखें नॉर्मल पीस हमने इसके करवाए हैं। और तकरीबन हमने ये 300-400 ग्राम के करीब जो है फ़ैट ले ली है, मटन की फ़ैट। ये इसी की जो है अपनी फ़ैट जो होती है अंदर इसके पेट में या रान के ऊपर या जो भी लगी होती है, तो वो हमने अलग से ले ली और उसके भी हमने ऐसे ही पीस करवा लिए छोटे छोटे। और ये तकरीबन टोटल जो है तो तकरीबन 3 किलो, पौने 3 किलो जो है ये बन गया है। तो ये हम इसमें मिक्स कर देंगे जी चर्बी। ये देखें माशाल्लाह फ़ैट हमने डाल दी है बोटियों में। और इसमें अभी हमने सिर्फ नमक डालना है 2 चम्मच, 2 टी स्पून, छोटे वाले टी स्पून 2 हमने डालने हैं। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें और कुछ भी नहीं डालना है जो है। और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करके और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरीके से नमक जो है गोश्त की बोटी के अंदर चला जाए। और ये नमक जैसे जैसे अंदर जाएगा तो ये गोश्त अपना पानी जो है इसका छोड़ना शुरू हो जाएगा, तो बोटियाँ भी नरम हो जाएंगी। ये देखें, बस हमने 5 मिनट रखा था, तो अभी हमने इसको हिलाकर और प्रेशर कुकर में डाल देना है। बस इसको आपने गला लेना है, इतनी सी बात है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो चले जी, हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे गलाना है और क्या करना है। और बहुत ही आसान है, ये हो गया। अच्छा, ये हमने कुकर रखा है आग पर, इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल देना है। और इसको हमने फुल आग के ऊपर रखना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसको हिलाते जाना है, ताकि नीचे से लगे नहीं, क्योंकि इसमें ऑयल भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये अपना इतना घी और ऑयल छोड़ेगा कि आप देख लेना, आपको पता चलेगा कितना इसने घी छोड़ा है। और इसको भी हम थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जाएंगे जब तक ये पूरी बोटियाँ अपना कलर चेंज नहीं कर लेती। ये देखें डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा इनका। और ये जो है ऊपर से एकदम से ऐसी हो जाएंगी, फिर ये चिपकेंगी नहीं नीचे कुकर के साथ। तो आप इसको ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें और इसका कलर जो है पूरा चेंज होने तक आप इसको इसी तरीके से आपने रखना है। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद ये देखें तमाम बोटियों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। ये पोजीशन में जब आ जाए तो हम इसको प्रेशर कुकर को प्रेशर के ऊपर लगा देंगे। पतीले में भी बन सकता था, लेकिन पतीले में ये बहुत टाइम लेता है और पतीले में पानी भी डालना पड़ता है साथ। लेकिन प्रेशर कुकर में आपको पानी वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं, आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसका अपना इतना पानी है बोटियों के अंदर कि अब ये जो है ना पानी में अपने में फर्स्ट क्लास बेहतरीन कर जाएगा, और वही असल टेस्ट होता है इसका। तो अच्छा जी, हमने इसको बस प्रेशर कुकर को जो है थोड़ी देर ऐसे रखना है, ताकि सही अच्छी तरीके से स्टीम पकड़ ले। और हमने ये सीटी लेके इसको और बंद कर देना है। बस ये बंद कर दिया हमने। जब हमारी इसकी सीटी चलनी शुरू हो जाए तो हमने इसको 30 मिनट तक जो है चलाना है स्लो आग के ऊपर। तो स्लो आग के ऊपर हमने इसको 30 मिनट चलाना है, फिर इसका हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो हमने इसमें जी ये डालने हैं टमाटर, चेरी टमाटर। ये बाद में पकने के बाद हमने डालने हैं, अभी गोश्त गल रहा है। तो ये देखें तकरीबन हमने 15-20 दाने चेरी टमाटर के ले लिए और ये 4 लॉन्ग ग्रीन चिलीज ले ली हैं। इनके 3-3 पीस हमने कर लेने हैं। तो ये बहुत मज़ा करती हैं जी खाने में, बोटी के साथ आप चक मारें चेरी टमाटर का और ग्रीन चिली का, तो आए हाय 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 क्या ही बात है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आप अल्लाह पाक की ऐसी अच्छी अच्छी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो ये हमारा जी 40 मिनट तकरीबन हो गए थे, 30 मिनट पकने के और 10 मिनट जो है तो हमने वैसे ही उसको छोड़ दिया था। तो ये पोजीशन देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बेहतरीन प्यारा मटन का गोश्त गल गया है। और देखें कितना ऑयल छोड़ा है इसने। हमने दोबारा चूल्हा जला दिया इसके नीचे। और ये देखें माशाल्लाह ये सारा जो है ना एनिमल फैट है, इसका मटन फैट है। और ये चावलों के साथ बहुत मज़ा करता है। ये हमने निकालना भी नहीं और फेंकना भी नहीं है, सब हमने इसी तरीके से चावलों के ऊपर डालना है, क्योंकि चावलों में हमने सिर्फ 70-75 ग्राम ऑयल डाला था और 1 किलो चावल थे, तो इसलिए उसमें ऑयल कम डाला था हमने। तो ये जी माशाल्लाह देखें, जब ये पोजीशन आ जाए बोटियाँ भी हमारी एकदम गल चुकी हैं और गोश्त भी हड्डियों से अलहदा हो चुका है। अभी हमने इसमें वो चेरी टमाटर और लॉन्ग ग्रीन चिली जो हमने काटी है वो हमने इसमें डाल के मिक्स कर लेना। इसको पकाना नहीं हमने ज़्यादा, बस हल्का सा ऐसे डाल के मिक्स करके और हमने चूल्हा बंद कर देना है। ये हो गई, इस तरीके से हमने डाल दिया और बस अभी हमने इसको चूल्हा बंद कर दिया है जी।
आ जाएं जी। अभी ये हमने चावल निकाले, इस चावल को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यूट्यूब में मेरे चैनल कैसे बनाए हैं मैंने, बहुत ही बढ़िया चावल, मज़ेदार पुलाव राइस। और उसमें भी हमने सिर्फ नमक डाला है, चावलों में भी सिर्फ प्याज और नमक, और कोई मसाले नहीं डाले हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं जी माशाल्लाह, और ऊपर डेकोरेशन करें सलाद के साथ और खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने अजीज़ों को, प्यारों को दावत में बनाएं। मैं कहता हूं कि आप कौरमे और इतने लंबे चौड़े मसाले और वो चीज़ें और भुनाई करना और ये करना और वो करना आप भूल जाएंगे। आप फिर दावतों में ऐसी चीज़ें बनाया करेंगे। तो चले जी, दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और आप अल्लाह की ऐसी अच्छी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। और मैं यही कहता हूँ बार बार कि अपने बच्चों को कुकिंग सिखाएं, बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं, ये ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। और अच्छी अच्छी खुराक और अच्छी सेहत जो है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी देन और बहुत बड़ी नेमत है, इसका जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।